माँ का रहा अकेला लाल, माँ का रहा अकेला लाल, और रहता खेती में खुशहाल। ख्याल कर सुनो नारी थी पतिव्रता गुण खान। पिता का साया सर से उठ गया है, यानी बाप मर गया है, और माई बुढ़िया घर में है, बाबा अकेला बेटा है। बच्चे का नाम महेश, पेशा किसानी, बाबा किसानी का काम करता है। और वो कई दुल्हन आई गई, दुल्हन घर में आ गई, गोदी में एक बच्चा है बाबा। तो यहीं पर कहना है, एक तर्ज है, यह कि जब से इनकी जवानियाँ चढ़ी है, जब से इनकी जवानियाँ चढ़ी है, जब से इनकी जवानियाँ चढ़ी है, ये कुंवारों के पीछे पड़ी है। गीत के भाव में कहना है कि दिन में करता किसानी किसनवा, करता किसानी किसनवा, करता किसानी किसनवा, शाम होने पे आगे भवन को, करता किसानी दिन में करता किसानी किसनवा, शाम होने पे आए भवन को। बूढ़ी माँ प्यार करती पिसर को, बूढ़ी माँ प्यार करती पिसर को, बूढ़ी माँ प्यार करती पिसर को, नारी भी प्यार करती सनम को। दिन भर काम कई के आवे, माई दुआरे बैठी रहे, जाय के माई के लगे बैठे, माई मुड़वा पे हथवा फेर दे, कहे माँ भैया बड़ी मेहनत करके आया है। और इतने में वो कई दुल्हन लक्ष्मी है, कुछ न कुछ पानी पिए के बदे ले के आवे, गुड़ लावे, चीनी लावे। तो यही से कहना है, बड़ी मेहनत से वो खेती में काम करता था, बड़ी मेहनत से वो खेती में काम करता था। शाम को लौट के जब घर किसान आता था, बूढ़ी माँ के पास जाके बैठ जाता था। इतने में घर से उसकी नारी सुनो आती थी, एक लोटा में पानी गुड़ व चीनी लाती थी, एक लोटा में पानी माई के लगे बैठे, और दुल्हन घर से आवे, कटोरी में चाहे गुड़ या चीनी कुछ भी, जैसा कि एक नारी का धर्म है कि पति कहीं से आवे तो कुछ न कुछ लेके एक लोटा पानी, एक गिलास होकर दे के चाहिए बाबा। ये गृहस्थी के धर्म है, ये लक्ष्मी मेहरारू के लक्षण है। पिए पानी चाहे न पिए, लेकिन बाबूजी ऐसे गृहस्थी का काम होके चलत रहा, रोज ऐसा काम चलत रहा। तो एक दिन की बात देखें
कि एक दिन नारी से बोला मर्दा, काल आना सवेरे सवेरे, एक दिन नारी से बोला मर्दा, काल आना सवेरे सवेरे, एक दिन नारी से बोला मर्दा के काल आना सवेरे सवेरे। कहा कल सवेरे जाप 4 बजे जाप खेत में मेड़ बांधे के बाद। अब मेहरारू से कहा तो पत्नी से बोलत है कि आप रोज सवेरे हमका कलेवा लेके भोजन लेके आए हो। त नारी को सुन ये चंभा हुआ है, नारी को सुन ये चंभा हुआ है, नारी को सुन ये चंभा हुआ है, क्यों बुलाया सवेरे सवेरे, औरत सोच रही है कि कभी नहीं बोला कि सवेरे आना, आज का बात है। लेकिन रात भर सोया और सवेरा हुआ 4 बजे सवेरे। का करत है कि दूसरे दिन उठी बड़े सवेरे, दूसरे दिन उठी बड़े सवेरे, लई के फरुहा चला किसान, 8 बजे तब ले कलेवा, 8 बजे तब भोजन लई के, 8 बजे तब ले कलेवा, घर से चली भई नारी सुजान। 8 बजे कलेवा थाली में सजाया, दाल भात रोटी सब्जी दूध घी पति के लिए, और खांची में भर लिया, मुड़े पर धाई के जब लेके जाए ला तब बुढ़िया माई बोल गई। कहा था कि बोली बुढ़िया काऊ खियाई बाई, बोली बुढ़िया काऊ खियाई बाई, बौहर जब रोए संतान, तोहार बच्चा रोए तो हम का खियाई। तब का करत है औरत, वह दूध कटोरा में रखी दीना, भैया दूध कटोरा में रखी दीना, गारी गारी दुई वस्तन से अपने दूध निकाला कटोरा में और रख दिया। कहा अम्मा सुना, विरह के शैली में कहना है। सास से पतोहू कहा था का कहे, हाय 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 कहे छैलाई जब गोदी कही रवा। छैलाई मतलब रोई बाबा, जब हमार लड़का रोवे तो छैलाई जब गोदी कही रवा। अरे दूध से भरा कटोरा या दिया पियारी, छैलाई जब गोदी कही रवा। अब ओके कटोरा में दूध भरत, खाना भोजन खांची में रखत, देर हो गए और 4 बजे से फरुहा करत, भूख लगी बा। गुस्सा हो गया किसान,
मर्द क्रोधित हो गया तो का करत है कि मास्टर साहब वह तर्ज लगत है यह कि नई नई प्रीत लगल यही रनवा, नई नई प्रीत लगल यही रनवा, हम गवना तो झंखाई खेतवा में किसनवा, गीत में झंखाई खेतवा में किसनवा, अब दुल्हिया आई दुल्हन रास्ता चक्रोर धर के जाता, और मर्द गुस्सा में उखाड़ ले फरुहा के बेट जात है घरे, आज इतना मारब इतना मारब, इतनी देर हो गई ससुरी भोजन लेके नहीं आई। अब मेहरारू तो चक्रोर रास्ता धर के जाता, वो रिसियान रहा सौहरी जोंधरी खेतहरी की चल दिया। अब दुल्हन पहुंच गया खेते, अब मन सेधु पहुंच गया घर, तब बुढ़िया महतारी बैठी वो मायू से न बोला, और जब माई से न बोला तो का करता, देखा तब भूखान रहे ना, देखा सिकहरे पर रोटी रखी रहे और ताखा पर दूध रखा रहा। गड़बड़ हो गया दोस्त, देखो दूध का नाता, दूध का नाता कैसे लाल, कहे कि रोटी दूध कटोरा लाइके, अरे रोटी दूध कटोरा लाइके, रोटी दूध कटोरा लाइके, बैठा बीच अंगनवा नारे, तब भोजन करने लगा किसनवा, अब दुल्हिया आई अब वो घरे पहुंचा, मेहरारू खेते पहुंची, और तो रोटी दूध उतार के कटोरा में बोर बोर, जय गोपाल ला खाए, वह दूधवा जाने उसकी भैंसी के दूधा रखा, मेहरारू के दूध खाए ले, अज खाए ले। अब मेहरारू खेते पहुंची, अरे लड़कन के बाबू आवा भाई भोजन करा, कहाँ गया, अब हो तो बोल वो तो घरे में पंगत की हरिहर है। अब इतने में दुल्हन जब पति की न पाया खेत में तो वापस आई, और वापस आई जब गई अंदर तो देखा था कटोरा वह जौने में दूध गार के रखे रहे, बोर बोर खात हैं खात हैं, गजब कई डारे। तो मेहरारू बोलत है, झट से पकड़ लिया हाथ और कहा था कि पिया तनी कौना मन में विचारा, गजब कई डारा, पिया तनी कौना मन में विचारा, गजब कई डारा, पिया तनी कौना मन में विचारा, गजब कई डारा। कहे दूध कटोरा भरी हम रखी गईली हो, पिया हमारा दूध खाई डार, गजब कई डार, पिया हमारा दूध खाई डार, गजब कई डार।
यही नारी है जो हमारी बहन होती है, जो हमारे कलाई में राखी का धागा बांधती है, वो बहन होती है। यही नारी है जिसके हम मांग में सिंदूर दान करते हैं, वो मेरी पत्नी बनती है। नारी का एक ही रूप है। और यही नारी है हम जिक्रे कोरा में बैठ के दूध पान करी थी, वो मेरी माँ होती है। तो नाता केवल दूध का है माँ और बेटे के बीच में। तो वही औरत बोलत है के दूधवा का खाई के बना है स्वामी बेटावा हो। पिया पिया धनिया का नाता छोड़ाया गजब कई डार। पिया धनिया का नाता छोड़ाया गजब कई डार। ओ पिया धनिया धनिया पिया धनिया पिया धनिया का नाता छोड़ाया गजब कई डार। कहन पिया धनिया स्त्री पुरुष का नाता खत्म हो गया, आपने मेरा दूध पी लिया खा लिया। तब मर्द लेकिन बाबूजी अब उधर दुल्हन सोचत कि अगर हम इनके साथ में रहबे और कबो हमारे इनके स्त्री पुरुष का रिश्ता बन गया, देह संबंध बन गया, तो जाना कि महतारी बेटवा के बीच में संजोग बनेगा। तो रहना ठीक नहीं है। तो औरत क्या करती है मास्टर साहब, चंदन लकड़िया लैके अरे चितवा सजवली हे कफनवा लैके बैठी चिता बीच जानना रे कफनवा लड़की औरत चिता लगाया, कहा अब हम चिता में बैठ के अपना प्राण त्याग देव, शरीर त्याग देव। बैठ गई और लागी गईली आगी बार लगाली चुनरिया हो चिता पर बैठी, आग लगा दिया गया। लागी गईली आगी बर लगाली चुनरिया यार, ओ कफनवा लईके ना, भाई कफनवा लईके, अरे बहिनी कफनवा लईके और जरी गई और मरी गई और जली गए चिता बीच जानना रे कफनवा लईके। लड़की जल गई और जब जल गई तो इधर किसान सोचता है कि हमारा घर सूना है, जो ने घरे में गृहिणी नहीं है वो घर सूना सूना लगता है।
तो किसान क्या करता है कि नारी के वियोग उनका ना भाव भावनवा यही हो अरे कफनवा लई के ना बहिनी कफनवा लई के ना तनवा तज दिहल किसनवा अरे कफनवा लई के ना किसान भी मर गया, ओकर पत्नी भी मर गई, लेकिन दूसरे जन्म में रानी श्याम देई भैली। अरे हो जननवा भाई कफनवा लई के ना भैल भरथरी रजनवा अरे कफनवा लई के ना जी किसान मरा तो राजा भरथरी हुआ और औरत मरी तो रानी श्याम देई हुई। ओह तो दूसरे जन्म में जाके दुई नौ जने जबली हल जनमवा हो कफनवा लई के ना दुई नौ जन कई भवा मिलनवा अरे कफनवा लई के ना दुई नौ जन भवा मिलनवा कफनवा लई के ना दुई नौ जन भवा मिलनवा अरे कफनवा लई के ना अरे कफनवा लई के ना अरे कफनवा लई के ना वही किसान राजा भरथरी हुआ, वही किसान के पत्नी रानी श्याम देई हुई। वाह लेकिन अब संजोग देखें दूसरे जन्म में फिर राजा भरथरी रानी श्याम देई के शादी करके ले आए और जब ले आए तब देखें हुआ क्या। राजा रानी इंतजार कर रही हैं कि सुहाग रात होगी, मुलाकात होगी। हाय 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 बड़ी पावन रात होती है। जौने दिन पहली मुलाकात दुल्हन दुल्हा के होत है। आप सब देखा थे कि पूरी जिंदगी पति पत्नी के एक साथ बीतत है, लेकिन जौन सुख जौन आनंद जौन प्यार पहली रात के होता वो जीवन भर नहीं होता। तो आज रानी इंतजार कर रही हैं, कहें कि आल्हा के अंदर भाव है, कहें कि डोलिया पे चढ़ी रानी आई जब ससुरवा ये हो भैया मनवा में आसरा के बगिया सजा मनवा में आसरा के बगिया सजा और समय विचार राजा आए जब महलिया समय विचार राजा आए जब महलिया भैया हे हो बाबू गैले या सगुनावा देखाय काहे जलत रतिया बुझाई गईली बबुआ अरे फूलवा कसे जिया गईल कुमिलाई काहे
बैठत पलंगिया पर पटिया चटक गई। जब रानी दुल्हन बन के ससुराल में आई, राजा सुहाग रात मनावे बदे अपनी रानी के पास गए, श्याम देई के पास। तो असगुन हो गया। असगुन का बा आरती जलत रही कि रानी आई है राजा तो आरती करब। बाबा रानी थाल सजा के आरती रखा था, लेकिन जैसे राजा चौखट डाके वैसे न आरती बुझ गई, फूले के सेज कुम्हिला गई। राजा जब पलंग के ऊपर अपना पैर रखा तो तड़ाक से पाटी टूट गई। जब पाटी टूट गई तो रानी हंसने लगी। और जब रानी हंसने लगी तो राजा पूछने लगे, क्या कहा थे? अंतिम भाव भी रहा तो कहीं कि पटिया के टूटे काहे हंसल उठाई के पूछे लागे राजा जी। पटिया के टूटे काहे हंसल उठाई के पूछे लागे रानी जी से। राजा धूजी आई के पूछे लागे रानी पार्टी टूटी तो आप हंसी क्यों? कहा राजा हम न बताई बेक के। कहें फिर कि कह लागी रानी रह जमाना मोर बचनिया। आ दिल्ली शहर में बाटे गुनी मोर बहिनिया। अरे पिंगला के पास राजा भेद पूछा जाए के रोए लागे रानी जी से। राजा पूछे लागे रानी जी से। राजा पूछे कहा राजा दिल्ली में हमार बहन पिंगला है। पिंगला का पिंगल विद्या का ज्ञान था। बाबा लोग कहते नहीं गांव में, कहे का यार पिंगल पढ़े है। बाबा पिंगल विद्या ऐसी विद्या है कि जिसको ज्ञान हो जाए 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे का ज्ञान होता है। बाबा तो उनकर बहन पिंगला दिल्ली में पिंगल विद्या का ज्ञान रहा। कहन हमारी बहनी के लगे चला जाओ तो का भेद बताई दी। बाबा जब राजा भरथरी पहुंचे अपनी सड़ुआनी पिंगला के पास, तब पिंगला बोली। कहन कैसे आया? कहन बताई। कहन बोला, कहन जब हम तोहरी बहनी के शादी करके लई आए, जैसे चौखट डाके आरती बुझ गई, सेज कुम्हिलाई गई। अब जैसे खटिया पर लात धरे वैसे पार्टी तड़ाक से टूट गई। पार्टी क्यों टूटी? तब पिंगला बताती है कि पूर्व जन्म के दूध पिए से श्याम देई भई माता। कहा आप पहले जन्म के ओकर पति रहा और दूध पी ले रहा बाबा। तो वहीं से ये दूध का नाता 7 जन्म तक रहेगा। बाबा जब भेद पाया राजा को बोध हुआ और आ गए और कहा बस जब 7 जन्म तक नाता रहेगा तो फिर इस बंधन में रहना ठीक नहीं। जोग रमाया राजा भरतरी और बहुत महान जोगी हुए। बाबा तो पूर्व जन्म के जो दूध पिए से श्याम देई भई माता, यही कारण से पार्टी टूटी। अरे लेखनी लिखे विधाता, छैलाई जब गोदी कही रवा। गाते जगन्नाथ गुरु शरण करे कविताई, छैलाई जब गोदी कही रवा।
प्रोग्राम समाप्त होगा। आप लोगन के इतना प्यार है थोड़े, लेकिन श्रोता ठीक हैं। अब वहीं ताई तो कुछ उपद्रव रहा, लेकिन अब शांति मिल गए। उपद्रव करे वाला चला गया। वाह। एक जने राजा रहे, राजा जात रहे हाथी पे चढ़ के। एक जने मिल गए नहीं बिरादरी वाले, कहने वे कि पड़िया खड़ी कर। राजा से कहता है, कहन पड़िया खड़ी कर। कहन कि भैया काहे? कहनी बोले पड़िया का का दाम है। हाथी को पड़िया नजर होती है। कहन बोल पड़िया का का दाम है। अरे कहीं राजा सोचने लगी साला कैसे बोल रहा है। तो राजा चला गए दांव दई के, और सवेरे जो मिलन कहन कसो पड़िया के दाम पूछते रहा है। हाथी पड़िया नजर आवत रही। तो कहें राजा हो, कहन कहा कहें वो जौन पड़िया खरीदत रहे, हाथी खरीदत रहे, वो चला गए। बाबा। तो आप सब ये भाव शाम से बड़ा बहुत आनंद आता। बाबा। अब प्रोग्राम समाप्त हो रहा है और आप सबसे हम विदा ले। जीवन रहे तो फिर मुलाकात हुए, इसलिए कहना कि बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंगल भवनय मंगलहारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ऋषि नगर कीजिए सब ताजा, राम सिया हम सब जग जानी।